हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। हमारी टेंस की सीरीज चली हुई है। पिछली कक्षा में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। कार्य भविष्य में जारी रहता है, जैसे खेलता रहेगा, पढ़ती रहेगी और गाती रहेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जैसे इसके नाम से ही पता चला है, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, मतलब कंटिन्यूटी रहेगी, वो भी भविष्य में। तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, या फिर खेलता रहेगा, पढ़ती रहेगी और गाती रहेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। आई और वी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे और V1 के साथ में ING का प्रयोग होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, उसके बाद में V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं। हम मैदान में खेलते रहेंगे। देखते हैं, वी shall be playing in the field। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वे धूप में बैठे रहेंगे। They will be sitting in the sun। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। वह पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा। वह पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा। He will be standing पेड़ के नीचे अंडर द ट्री। अफर्मेटिव का लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं हम। मैं पलंग पर लेटा रहूंगा। I shall be laying on the bed। अब यहाँ ऑन है, कहीं कहीं आपको इन भी देखने को मिलेगा। यदि बेड के कोई डबल बेड है या सिंगल बेड है, उसमें सिराना लगा हुआ है और पायदान लगा हुआ है, उसके चारों तरफ में गिरा हुआ है, तो ऐसे बेड के लिए हम इन लगाएंगे, और जो ऊपर स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऐसे के लिए हम ऑन द बेड लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनमें से दोनों को ही ठीक माना जाता है। वो देख लेते हैं सेंस के हिसाब से कि कौन सा आएगा। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं, इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में केवल विल बी या शैल बी के बीच में नोट या नेवर आ जाएगा। नोट या नेवर, नेवर आ जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं हम। वह छात्रों को नहीं पढ़ा रहा होगा। He will not be।
पहले हम विल बी करते थे, अब की बार विल बी और शैल बी के बीच में नोट आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। ही विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, पिताजी नाश्ता नहीं कर रहे होंगे। फादर विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। इसके बाद में हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। टाइप वन, टाइप वन जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले। इसमें सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नोट है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में V1 और उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते रहेंगे। देख लीजिए, वही रूल है, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। विल द टीचर, नोट देखेंगे, नोट नहीं है, बी टीचिंग इन द क्लास। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा। देख लेते हैं, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। टाइप 1 का लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं हम। क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। विल द वॉशरमैन नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट के बाद में यदि सेंटेंस में नोट है तो नोट आ जाएगा, नेवर है तो नेवर आ जाएगा। उसके बाद में बी, V1, उसके साथ में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं टाइप 2 का। तुम यहाँ कैसे लेटे रहोगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है हमारा हाउ विल यू बी लाइंग
लेइंग हेयर। सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू रूल हाउ लिया, उसके बाद में विल या शैल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट है तो नोट आ जाएगा, बी, V1, ING और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम वंश के साथ कहाँ खेल रहे होंगे। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लेते हैं, वेयर विल यू बी प्लेइंग विद वंस। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं हम। कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। कौन, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले, हु विल बी टीचिंग यू टुमारो। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, जब कौन सब्जेक्ट हो तो कौन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल बी, शैल बी और V1 ING, ये अफर्मेटिव की तरीके से ही बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं हम। कौन सा लड़का, कौन सा लड़का कल तुम्हारे पास बैठा रहेगा। दोबारा से देख लेते हैं। कौन सा लड़का, दोस्तों देख लेते हैं कौन सा लड़का, विच बॉय विल बी sitting beside you tomorrow। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।